नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वस्यान अज्ञे द्वारा रचित कविता है। यह उनकी आंगन के पार कविता संग्रह से उद्धत है। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। प्रथम मैं इस कविता का सारांश बतलाऊंगी, तत्पश्चात इससे जुड़ी महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन भी, और अंत में मैं इसके पदों की भी व्याख्या करूंगी। मैं यह यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप असाध्य वीणा से जुड़ी सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ रहेंगे। असाध्य वीणा अनुभावन की कविता है। अनुभावन अनुभूति व समर्पण की अद्वैत का नाम है। इस कविता में अनुभूति व अभिव्यक्ति के बीच का भेद पूरी तरह समाप्त किया गया है। अज्ञे का मानना था कि आत्मज्ञान व समर्पण से कोई सर्जना संभव है। कलाकार स्वयं को समर्पित करके ही कला को अभिव्यक्ति दे सकता है। अज्ञे के शब्दों में किसी भी रचना को देखकर अपने आप को पाया जा सकता है। रचनाकार ने एक लघु कथा के माध्यम से अस्पृश्य परंपराओं के साधन का प्रयास किया है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये स्मृतियां आधुनिक अनुभूतियों का निषेध कर रही हैं। इस कविता का नायक प्रियंवद अपनी साधना के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि किस प्रकार भौतिक अनुभव अध्यात्म, कला तथा रचना में रूपांतरित होता है। कविता के केंद्र में अनुभूति, समर्पण की अभिव्यक्ति है। अज्ञे जी ने माना कि कला तो एक ही होती है, परंतु उस कला की कलात्मक अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। प्रियंवद की साधना से असाध्य वीणा के तार सहसा झनझनाते थे। उन तारों में तैरते संगीत का असर राजा रानी तथा सभासदों पर अलग अलग। इस कविता की कथात्मकता किंवदंतियों पर आधारित है। असाध्य वीणा राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता तथा ब्रह्म राक्षस जैसी कविताओं की तरह एक लंबी कविता है। अब हम इससे जुड़ी महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन भी देख लेते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने असाध्य वीणा को जापानी लौकिक कथा पर आधारित माना है। इस संग्रह की कविताओं को रहस्यवादी कहे जाने का आशय इन कविताओं में प्रयुक्त एक ऐसे दर्शन से है जिसका संबंध ध्यान तथा साधना से है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अज्ञे की कविता असाध्य वीणा के बारे में यह लिखा कि यह कविता मौन से स्वर की ओर तथा स्वर से महामौन की ओर मुखर है। इसमें व्यक्ति का समशिष्ट में विलय है तथा समशिष्ट का अलग अलग व्यष्टि में अवतरण हुआ है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन। अब हम इस कुछ पदों को देख लेते हैं। आगे प्रेमवद किस कंबली गुफा के राजा ने आसन दिया, कहा कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। व्रज कीर्ति द्वारा निर्मित असाध्य वीणा को बजाने प्रियंवद नामक एक साधक आता है। राजा प्रियंवद को देखकर अत्यंत हर्षित होता है और उसे विश्वास है कि एक दिन यह वीणा अवश्य ही मुखरित एवं झंकृत होगी। राजा प्रियंवद को यथोचित आसन देकर उनका अभिनंदन करते हुए कहता है, हे तात आप भले पधारे, अर्थात आपके पधारने से मैं धन्य हो गया। आपका यहाँ आना मेरे लिए शुभ है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन की इच्छा आज पूरी तरह पूरी हो जाएगी। यह असाध्य वीणा निश्चित ही मुखरित एवं झंकृत होगी। मैं इससे जुड़ कुछ पदों से जुड़ कुछ बातों को बता देती हूँ। इसमें क्षेत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तत्सम शब्दावली एवं बोलचाल की भाषा प्रयुक्त है। यहाँ राजा की आस्था एवं विश्वास का चित्रण हुआ है। यह कथा का प्रारंभ नाटकीय शैली में हुआ है। अचानक प्रियंवद के आगमन पर राजा प्रसन्न हो उसका यथोचित स्वागत करता है। साधक के लिए यहाँ 3 नाम दिए गए हैं। प्रियंवद केशकंबली गुफा के उसके चरित्र विशेषताओं का उद्घाटन करने में समर्थ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा लंबा है तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इसे समझाऊंगी अच्छे से। उसी किरकिर तरु से व्रज कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साध
साथ साधना साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकाट, दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुण आज तक इसे ना साध सका। अभी असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप व्रज कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोले कि अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वर से गोद में लेगा। तात प्रियवत, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे व्रज कीर्ति की वीणा। यह मैं यह रानी भरी सभा या सब उदग्र प्रयत्सुख, जान मात्र प्रतीक्षमान। केस कंबले गुफा गे ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। असाध्य ने जिस वृक्ष की लकड़ी से निर्मित हुई उस वृक्ष का वर्णन करते हुए राजा आगे कहता है कि ऐसी किरीट वृक्ष की लकड़ी निकालकर व्रज कीर्ति नामक साधक ने इस वीणा को अपना संपूर्ण जीवन लगाकर गढ़ा था। इस वीणा की पूर्णता के साथ ही व्रज कीर्ति का जीवन भी पूर्ण हो गया। मानो यह वीणा किसी उसके जीवन का एकमात्र साध्य थी। यह साधना पूर्ण होते ही उसके जीवन की साध्य भी पूरी हो गई और वह दिवगत हो गया। यहाँ भी केवल यह वीणा रह गई। उसके नाम की अक्षय निधि के रूप में राजा कुछ देर को रुके और फिर सांस लेकर बोले, उस महान वृक्ष से व्रज कीर्ति द्वारा निर्मित इस वीणा को मुखरित झंकृत करने के लिए दूर दूर से कलाकार आए, परंतु कोई भी इस वीणा के तारों को साधने में सफल न हो सका। उनकी विद्या निष्फल हुई, अभिमान खंड खंड हो गया। इसी कारण यह वीणा असाध्य वीणा के नाम से विख्यात। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि साधक व्रज कीर्ति का कठोर तप व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी साधना उचित और सही थी, किंतु इतना सही कि यह वीणा उस दिन मुखरित और झंकृत होगी जब कोई सच्चा स्वर से साधक इसे गोद में रख लेगा। इसके पश्चात राजा प्रियंवद को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रियंवद, यह व्रज कीर्ति द्वारा निर्मित वीणा तुम्हारे सम्मुख है, इसे उठा लो और साधने का प्रयास करो। रानी तथा सारी सभा प्रतीक्षा में है कि कब यह वीणा मुखरित और झंकृत होगी। राजा के वचन सुनकर प्रियंवद ने अपना कंबल खोलकर धरती पर चुपचाप बिछाया और उस पर वीणा को रख दिया। फिर स्वयं पलक बंद कर प्राणवायु को खींचकर वीणा को प्रणाम किया। तदंतर वीणा के उन अस्पष्ट तारों को स्पर्श कर वह राजा से बोला कि वह कलाकार नहीं है, कलाकार तो महान होते हैं, वह तो मात्र शिष्य है, कला का पुजारी है और साधक है, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी है। अब इससे जुड़ी कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर राजा को वीणा के बजने का दृढ़ विश्वास है। यह कवि साधक प्रियंवद की विनम्रता और पूर्वजों के प्रति व्यक्त श्रद्धा की भावना का वर्णन है। संवाद के मध्य में रुककर लंबी सांस लेकर पुनः बोलना औपन्यासिकता का लक्षण है। इससे रोचकता में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे स्मरण है, बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग सावक की चिहुक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कलनीनाद, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गडरिये की अनमुनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फूल सुंघनी की आदर फुरकन, उस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई, भरे शरद के ताल लहरियों की ससर ध्वनि। प्रियंवद अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझे याद है अब आकाश में बादलों के मध्य बिजली कौंधती थी और झरझर के वर्षा पर क्रिकेट वृक्ष के पत्तों का जल की बूंदें गिर पट पट की ध्वनि उत्पन्न करती थी। घनी रात में वर्षा की फुहारें महुए के वृक्षों पर पड़ती थी और चुपचाप
तबकता रहता था, जिससे उसके नीचे बसेरा लेने वाले पक्षी चीख जाते थे। वन में प्रवाहित नेचर शिलाओं को दुलारता जल जल कल ध्वनि के साथ तीव्रता के साथ प्रवाहित होता था। गांवों में मंगल गान कहे जाते थे, जो कोहरे की दीवार को भेद कर जंगल तक सुन पड़ते थे। ढोलक पर पड़ने वाली थाप की स्पष्ट सुनाई देती थी। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। गाँवों में मंगल गान गाए जाते थे, जो कोहरे की दीवार को भेद कर जंगल तक सुन पड़ते थे। ढोलक पड़ने पर वाली थाप भी स्पष्ट सुनाई देती थी। इधर जंगल के बीच गडरिया अनमनी बांसुरी बजाकर वातावरण को संगीतमय कर देता था और कठफोड़वा लकड़ी में घुसकर ठक ठक ध्वनि के बहाने ताल देता था। फुसुगनी इधर उधर उड़ती फिरती थी, मानो उसकी यह अतोता संगीत की लय पर होने वाला मस्त कर देने वाला नृत्य हो। पत्तों पर प्रातः ही ओस लुढ़क जाती थी, जो बहुत कोमल और तरल होती थी, जिसके झरते झरते ऐसा प्रतीत होता था मानो वो हर श्रृंगार का फूल है। श्रृंगार के फूलों का झरना भी मन को मुग्ध कर देता था। शरद ऋतु के आगमन पर जंगल के सब सरोवर जलयुक्त हो जाते थे। सभी लहरों तरंगों से सरसर की ध्वनि उत्पन्न होती थी। विशेष कुछ बातें करते हैं। कवि ने स्मृति संचारी भाव के माध्यम से प्रकृति का मोहक चित्रण किया है। देशज शब्दों के प्रयोग से प्रकृति का सौंदर्य वर्णित है। पर्वतीय गांव में उत्सुक ढोलक की थाप प्रयोग अत्यंत सुंदर है। अलंकार की बात करें, इसमें उत्प्रेक्षा मानवीकरण अनुप्रास अलंकार है। नाद सौंदर्य दृष्टव्य है। उम्मीद करती हूँ असाध्य वीणा का समझ आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे जुड़ी अन्य बातों का भी स्मरण होगा। व्रज कीर्ति द्वारा निर्मित असाध्य वीणा को बजाने प्रियंवद नामक एक साधक आता है। राजा प्रियंवद को